तभी उन्हें नाविक केवट मिला। प्रथम संवाद श्री राम ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, श्रेया, हमें गंगा पार करनी है, अपनी नाव में बैठाकर पार उतार दो। केवट ने फोल्डेड हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके चरणों का भक्त हूं, परंतु मेरी एक विनती है, मैं आपको ऐसे ही नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे नाविक, यह अयोध्यापति श्री राम है, इनका आदेश मानना तेरा कर्तव्य है, तू टालमटोल क्यों करता है? परंतु श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोले, भैया लक्ष्मण, क्रोध मत करो, यह हमारा सेवक है, इसकी बात सुन लेनी चाहिए। केवट का भाव केवट ने आगे कहा, केवट, प्रभु, मैंने सुना है कि जब अहल्या पर आपके चरण पड़े, वह पाषाण से मानव बन गई। जब पत्थर तक आपके चरण स्पर्श से जीवन पा सकते हैं, तो यदि आपके चरण मेरी नाव को छू गए, तो ये लकड़ी की नाव पत्थर बन जाएगी। मेरी आजीविका इसी नाव से है, फिर मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसकी सरल भक्ति और निश्चलता सुनकर माता सीता और श्री राम दोनों मुस्कुरा उठे। चरण पखार की प्रार्थना केवट, प्रभु, मैं आप सबको पार जरूर उतारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। जैसे शबरी ने अपने बेर अर्पित करके आपसे सेवा का अवसर पाया, वैसे ही मुझे भी यह भाग्य दीजिए। श्री राम ने सहमति दी। तब केवट अपने छोटे पात्र में गंगा जल लाया। उसने बड़े प्रेम और भक्ति से श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के चरण धोए। उसके आंसू चरणों पर झरते रहे। वह कहता गया, केवट, प्रभु, मैं दीन हूँ, गरीब नाविक हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, यही चरण पखार ही मेरी पूजा है। नाव यात्रा चरण धोने के बाद उसने उन्हें नाव में बैठाया। नाव धीरे धीरे गंगा की लहरों को चीरती हुई पार चल पड़ी। केवट अपने हाथों से नाव खेते हुए बार बार प्रभु के दर्शन करता। कभी वह सीता माता के चरणों की ओर देखता, कभी लक्ष्मण की ओर। सीता माता, नाविक, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे हाथों को यह सौभाग्य मिला कि तू स्वयं भगवान को पार करा रहा है। माँ, भाग्य तो तब होगा जब वापसी पर प्रभु भी मुझे पार लगाएंगे। जैसे ये जीवों को भवसागर से पार उतारते हैं, वैसे ही एक दिन मुझे भी मुक्त कर देंगे। श्री राम ने उसकी बात सुनकर प्रसन्न होकर कहा, श्री राम वत्स, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा, तेरी ये भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। गंगा पार का क्षण, गंगा पार पहुंचकर केवट ने बड़े प्रेम से सबको उतारा। श्री राम ने उसे पारिश्रमिक देना चाहा, परंतु केवट ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, नौका पार कराने वाले को मजदूरी मिलती है, परंतु आज तो नौका वाले और यात्री दोनों समान हैं। आप भवसागर के नाविक हैं और मैं गंगाजल का नाविक। नाविक को नाविक की मजदूरी नहीं लेनी चाहिए। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं।